बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। क्या पीरियड्स सज़ा हैं? हैज़ औरत को पीरियड्स कब आए? क्या हज़रत हव्वा ज़िम्मेदार हैं? नऊज़ुबिल्लाह। शजरे ममनुआ के ताल्लुक़ से क्या मालूमात हैं? प्लीज़ मिसगाइड ना हों। कुरान में पीरियड्स का जिक्र कैसे है? यहूदी हाइज़ा औरत के साथ क्या सलूक करते? और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ के ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाया? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फ़रमाती हैं? आज जानते हैं उस्ताज़ा आलिमा नुसरत फ़ातिमा बाजी साहिबा से। जी आपा, हैज़ की क्या हिकमत है? रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और औरत से, व जअलनाकुम शुऊबा, और फिर तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारी शाखें बनाईं। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तो अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो औरत हैं कि जिनसे तमाम इंसान पैदा हुए। तो जिस तरह कायनात की इब्तिदा या इंसान की तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से के बग़ैर मुमकिन नहीं, इसी तरह हज़रत हव्वा की हस्ती के बिना भी अधूरी है। हज़रत हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गईं और वो तमाम औसाफ़ हमीदा की मालिक थीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किए गए। उस खालिक ने हर सिफ़त से इंसान को मुत्तसिफ़ किया और जो औसाफ़ हज़रत आदम को बख्शे हव्वा को भी अता किए गए, बल्कि क़ुव्वत व बर्दाश्त और मोहब्बत व मेहरबानी में औरत मर्द से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने दोनों को सलाहियत बख्शी और उन्हें उन अपनी सलाहियतों को आज़माने के मौक़े अता किए। उनका हिसाब भी यकसा किया जाएगा। अच्छे बुरे आमाल की जज़ा व सज़ा में मर्द व औरत बराबर हैं। ये जो शजरे ममनुआ का इल्ज़ाम औरत पर लगाया जाता है, ये बाइबल में औरत पर डाला गया। कुरान की आयतें वाज़ेह करती हैं कि ऐसा नहीं। लिहाजा कुरान ने जहाँ भी उस शजरे ममनुआ को खाने का ज़िक्र किया या फिर उनका फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु के शैतान ने उन्हें लग़्ज़िश दी, तो वहाँ हुमा की ज़मीर है जो दोनों की तरफ लौट रही है। लिहाजा कुरान में ऐसा कुछ नहीं कि जिससे ये हो कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के कहने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया। और इस ज़िमन में ये बात बनानी कि चूँकि आपने शजरे ममनुआ खाया था तो फिर इस तरह वो खून की सुर्खी नमूदार हुई और इस तरह फिर वो हैज़ चला तो वो औरत के लिए सज़ा है, तो ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो शजरे ममनुआ के खाने के बाद आपको हैज़ आया हो, लेकिन सज़ा के तौर पर नहीं, बल्कि नस्ल इंसानी की पैदाइश के लिए, कि वो जो हैज़ का खून है वो नस्ल इंसानी की पैदाइश का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने वो फाजिल खून इंसानी जिस्म यानी औरत के जिस्म में पैदा किया है, वो हर महीने निकलता है और जब अल्लाह का हुक्म होता है कि बच्चा पैदा होना होता है तो वो मर्द की मनी से मिलकर बच्चा बनता है। और जिन दिनों वो यानी औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चे की ग़ज़ा के में काम आता है, तो उन दिनों में भी अक्सर औरतों को हैज़ नहीं आता और वो बच्चे की ग़ज़ा बन रहा होता है। लिहाजा हैज़ सज़ा नहीं है, बल्कि ये तो नस्ल इंसानी की पैदाइश का सबब और उसकी हिकमत है अल्लाह की। और अल्लाह ताला ने कहीं इसको इस तरह तस्करा भी नहीं किया। बस यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिल महीद, ये तुमसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुआ अज़न, आप फरमा दे वो गंदी चीज़ है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, तो हैज़ में औरतों की क़ुर्बत से बचो, उनके करीब ना आओ। वो इस दवाजियत का मामला जो तुम आम पाकी की हालत में करते हो, उसमें औरत के करीब ना जाओ कि वो औरत उन दिनों तकलीफ़ में होती है। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरुन, उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो लें। असल में हज़रत अनस बिन मालिक कैसे जैसा कि रिवायत है कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज़ आता था वो उसको अपने साथ खिलाते नहीं थे, घरों में नहीं रखते थे। सहाबा ने इसके मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिमा के सिवा सब कुछ करो, यानी जिमा के सिवा वो तुम्हारे साथ रहें और उठें बैठें, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर ये सज़ा होती तो हुजूर
फिर ऐसा क्यों इरशाद फरमाते कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हैज़ आया तो आप फरमाती हैं जब हम हज के लिए निकले तो मकाम सरफ़ में पहुँचे, मुझे हैज़ आया, मैं रो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। फरमाया तुझे क्या हुआ, क्या तू हाइज़ हुई? अर्ज़ की जी हुज़ूर। फरमाया ये तो ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने बिनाते आदम पर लिख दिया, तो खाना काबा के सिवा हज के तमाम अफ़ाल तुम करो जैसे हज करने वाला करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हज के ज़माने में भी औरत को हैज़ आ गया तो वो हज के तमाम अफ़ाल करेगी, सिवाय ये कि तवाफ़ के कि उन दिनों वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। तो इसलिए औरत हैज़ की हालत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अछूत बन गई कि अब उसका जूठा भी नापाक हो गया, वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो भी नापाक हो गई, या कोई ये औरत के लिए एक ऐसी सज़ा मुकर्रर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि सिर्फ़ उसको उन दिनों में नमाज़ नहीं पढ़नी जो अल्लाह की तरफ से उसके लिए माफ़ है, रोज़ा नहीं रखना, लेकिन रोज़े की बाद में क़ज़ा रखेगी। और जैसा कि सही बुखारी में है कि अरवा से सवाल किया गया कि हैज़ वाली औरत खिदमत कर सकती है? फरमाया बिल्कुल हैज़ वाली औरत खिदमत कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़बर दी कि वो हैज़ की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंगा करती और हुज़ूर मोतकिफ़ होते तो अपना सर मुबारक उनके करीब कर देते और ये अपने हुजरे में होती और आपके सर मुबारक में कंगा करती और आपका सर मुबारक धोती और ये हैज़ से होती। इसी तरह वो फरमाती हैं कि ज़माने हैज़ में मैं पानी पीती फिर हुजूर को देती, तो जिस जगह मेरा मुंह लगा था हुजूर वहीं दहान मुबारक रख कर पीते, और हालत हैज़ में हड्डी से गोश्त नोच कर खाती फिर हुजूर को देती, तो हुजूर अपना दहन शरीफ उसी जगह रखते जहाँ मेरा मुंह लगा था। फरमाया कि हुजूर मेरी गोद में यानी तकिया लगा कर कुरान पढ़ते, मेरी गोद में सर रख कर। तो सुभान अल्लाह, पता चला कि हाइज़ा तो कोई ऐसी नापाक नहीं है कि बिल्कुल नजिस हो गई। जैसा कि सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया हाथ बढ़ाकर मस्जिद से मुसल्ला उठाएं, जाए नमाज उठाएं। अर्ज़ की मैं तो हाइज़ हूँ। फरमाया तेरा हैज़ तेरे हाथ में तो नहीं। तो इन तमाम रिवायात से पता चला और कुरान की आयत करीमा से पता चला कि हैज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो औरत के लिए सज़ा बन जाए या औरत बिल्कुल उसमें नजिस हो जाए कि औरत के साथ उठना बैठना खाना पीना सब मना हो जाए, या कोई ये सज़ा के तौर पर मुकर्रर किया गया था, बल्कि ये तो एक सबब था, हिकमत थी। अल्लाह ताला ने इस खून से इंसान की पैदाइश करनी थी, लिहाजा वो पैदाइश और तख्लीक के मरहले से चूँकि औरत गुज़रती है तो वो औरत ही के लिए ज़ाहिर है, औरत को ही हैज़ आएगा। तो वो हैज़ जब बच्चा पैदा नहीं होना होता तो इजाफ़ी खून बनकर उसके जिस्म से निकलता है, जब बच्चा पैदा होना होता है तो उसकी पैदाइश में काम आता है। तो लिहाजा गलत तवहुमात और गलत अक़ाइद किसी भी चीज़ से मुतालिक, अल्लाह के अहकाम से मुतालिक नहीं रखने चाहिए, और ना ही औरतों से मुतालिक ऐसे तवहुमात और गुमान रखने चाहिए। ये बर्रे सग़ीर में हिंदुओं के साथ रहने की वजह से औरतों को हकीर समझा जाता था और उनके बाकमाल औरतों के भी कमाल छुप जाते थे। ये सब उस माशरे का नतीजा है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ औरत का तो वो मकाम है कि दुनिया की ज़िंदगी को अगर औरत दीनदारी, खुदा तरसी, इफ़्फ़त, पाक दामनी, सलाह व तक़वा के साथ जोड़े तो वो दोनों जहानों की नेकियों को अपने आंचल में समेट ले और दूसरों के लिए नमूना बन जाए। सुभान अल्लाह। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।